दोस्तों, यादवों के गढ़ यानी आजमगढ़ में होने जा रहा है उपचुनाव का महारण। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इसे देखते हुए दोनों ने यादव उम्मीदवारों को यहां से टिकट देने का काम किया है। बीजेपी ने एक बार फिर से निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव को यहां से टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से टिकट दिया है। पहले चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी डिंपल यादव जी को यहां से टिकट दे सकते हैं, लेकिन एंड मौके पर समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव जी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव के ऊपर दांव खेला है। दरअसल पहले यहां से अखिलेश यादव जी लोकसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन कुछ ही महीनों पहले अखिलेश यादव जी ने सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके वजह से ये सीट खाली हो गई और इसीलिए यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यहाँ पर यादवों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी का यह गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से आखिर कौन जीतता है। ऐसा मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिनेश लाल यादव भी एक मजबूत दावेदार यहाँ से माने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अधिकतर अगर कोई जीता है तो या तो समाजवादी पार्टी जीती है या फिर बहुजन समाज पार्टी जीती है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें अखिलेश यादव की एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत हुई थी। अखिलेश यादव को करीब यहाँ से 6,21,578 वोट मिले थे। वहीं पर दिनेश लाल यादव को 3,61,704 वोट मिले थे। दोनों में जो जीत का अंतर था वो 2,59,874 वोटों का था, जो कि एक बड़ा अंतर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी और दोनों के जो वोटर थे वो एक साथ मिलकर उन्होंने वोट किया था, इसलिए भी अखिलेश यादव को इतने ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब यहाँ पर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने अपना अलग से उम्मीदवार खड़ा किया है, जो कि गुड्डू जमाली हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो दलित वोट है वो बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है और इसीलिए जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को अगर जातीय समीकरण बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार है। कुल मतदाता आजमगढ़ में बताए जाते हैं करीब 19.5 लाख हैं और यहाँ पर जो सबसे अधिक आबादी जिस जाति की है वो यादव जाति की है। करीब 26%, जो कि सबसे ज़्यादा है, 26% मतदाता यादव वोटर माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं जो कि 24% हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 50% हो जाता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी का यह गढ़ माना जाता है, क्योंकि मुसलमान और यादव दोनों समाजवादी पार्टी के कट्टर वोट बैंक माने जाते हैं और इसी समीकरण के आधार पर अधिकतर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती भी आई है। दूसरा समीकरण यह है कि रमाकांत यादव जिस तरफ होते हैं उस तरफ चुनाव जीतना उसका लगभग तय हो जाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और इसीलिए इस सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। रमाकांत यादव एक बहुत बड़े फैक्टर माने जाते हैं। दरअसल रमाकांत यादव एक ऐसे शख्स हैं, इस सीट से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी तीनों पार्टी की तरफ से इस सीट से वो सांसद इससे पहले रह चुके हैं। इसीलिए देखना बड़ा ही ज़बरदस्त होगा कि रमाकांत यादव कितनी बड़ी भूमिका इस सीट से निभाते हैं। वहीं पर दलित वोट बैंक की बात करें तो 20% दलित वोट बैंक भी यहाँ पर हैं और मायावती की नज़र दलितों के ऊपर और कुछ मुसलमान वोट बैंक के ऊपर होगी। इन्हीं को मिला के मायावती सोच रही होंगी कि वो चुनाव जीत सकती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पक्ष में करीब 60% लोगों ने वोट किया था।
वहीं निरहुआ के पक्ष में करीब 35% लोगों ने वोट किया था। पिछले 5 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 में से 3 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी का पल्ला अपने आप में भारी नजर आता है, लेकिन हर चुनाव अपने आप में एक नया चुनाव होता है, इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि ये चुनाव कौन जीतेगा। हाँ, लेकिन अगर समीकरण की बात की जाए तो उस पर जरूर ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से एक बार फिर से अपना सांसद बना सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर दिनेश लाल यादव भी यादवों को आकर्षित करने के लिए कुछ जोशीले भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भाषणों में यदुवंशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर यादवों को उनकी जातीय अस्मिता के साथ जोड़ा जाए तो यादव दिनेश लाल यादव के साथ भी जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है दिनेश लाल यादव कुछ फीसदी यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी हासिल कर सकें और कुछ वोट भी यादवों को लेने में कामयाब हो सकें। इसलिए माना जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं है कि ये सीट कौन जीत सकता है। लेकिन यहाँ से अखिलेश यादव की इज्जत, समाजवादी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर कौन इस सीट से जीत सकता है आपके हिसाब से। बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।